मैं तुम्हें यूं बतलाता हूँ लूणा कि बीज का राज बड़ा अद्भुत है। ये आत्मा परमात्मा का ही बीज है। ये संसार किसको आत्मा परमात्मा मानती है, इस बात से मुझे कोई लेना देना नहीं है। मैं किसको आत्मा परमात्मा मानता हूँ या नहीं मानता हूँ, ये तुम्हें बतलाता हूँ। यहाँ माँ के अलावा कोई महात्मा नहीं होती, यहाँ पिता के अलावा कोई परमात्मा नहीं होती। यहाँ जो आत्मा शब्द बोला जाता है वो सबके आ का शब्द है। आ का मतलब है बन जाना, बिगड़ जाना और फिर भी यूं का यूं रह जाना। ये बीज पिता से शुरू होते ही उसका जन्म हो जाता है और माता से जुड़ते ही उसकी मृत्यु हो जाती है। क्योंकि पिता के पास रहता है जब बीज है और माता के पास आते ही वो पेड़ बन जाता है। मृत्यु पेड़ की होती है, बीज की नहीं। बीज का तो केवल कवच का ही विनाश होता है। ये जन्म मृत्यु का कारण है आत्मा परमात्मा माता पिता ही। एक तरफ तो ये माता पिता नर नारी और दूसरी तरफ धरती माता है और आकाश पिता है। नर नारी का माता पिता होना तो केवल एक दिखावा है, असली के माता पिता तो धरती रे आकाश ही। क्योंकि जन्म देने वाला एक ही माता पिता होते हैं, इसलिए ही तो अनेक को जन्म देते हैं, इसलिए तो कहते हैं एक ही परमात्मा है, एक ही आत्मा है। परंतु जन्म देने वाला तो है एक ही, परंतु उनके एक होने के पीछे उनका एक का हाथ नहीं है। उनके एक होने के पीछे अनेक का हाथ है। कोई ये मत समझो कि ए एक ही सबको जन्म दे रहे हैं तो केवल अकेला ही, अकेला नहीं, उनके पीछे अनेक का हाथ है एक बनाने के माए, तब ये एक बनया ही। संसार एक मान्यता के आधार पर चलती है। मान्यता संसार को नहीं मिलती है तो संसार नहीं चलती है। कोई सचमुच में आत्मा परमात्मा को माने तो वह धरती आकाश ही है, और उनको कोई आत्मा परमात्मा नहीं माने तो फिर यहाँ कोई ना तो आत्मा है और ना कोई परमात्मा है। क्योंकि माता पिता अंत शुरुआत ही, इसलिए उसको मानना पड़ता है और सब कुछ करना तो खुद को ही पड़ता है, और वो अकेले से कुछ नहीं, अनेक की सहायता से। यहाँ एक सूक्ष्म एक तत्व भी है और सूक्ष्म भी है। यहाँ धरती के भी अनेक सूक्ष्म तत्व है, यहाँ आकाश के भी अनेक सूक्ष्म तत्व है। अब तुम्हें हम लूणा बीज की ओर ले चलते हैं। पिता के गर्भ में प्रतिपल बीज तो प्रकट होता रहता है, परंतु पिता की गाठी बहुत संकड़ी होती है। उसमें बीज पनप तो जाता है परंतु बीज पकता नहीं है, और जब बीज पकता नहीं है तो कच्चा बीज उगता नहीं है। हमें कोई पेड़ से कच्चा बीज लेकर, हरा बीज लेकर बोएंगे तो वो कभी नहीं उगेंगे, और बीज की हम चार फाड़ कर की बीजेंगे तो भी वो नहीं उगेंगे। जब पिता माता के गर्भ में बीज सींच देता है तो पहले बीज माता के गर्भ में पकता है और पककर फिर ही अंकुरित होता है। बीज जब भी पकता है, जब भी अंकुरित होता है कि पिता का अवतार, पिता की शक्ति बीज में एकदम परिपूर्ण है, तभी बीज पकता है, तभी बीज अंकुरित होता है। यदि बीज में पिता की शक्ति नहीं है और केवल बीज का नमूना है तो वो बीज नहीं तो पकता है और नहीं वो बीज उगता है, केवल वो एक बीज का बीज ही रहता है।
क्योंकि माता के गर्भ में आकाश बड़ा होता है और पृथ्वी भी बड़ी होती है। पिता के गर्भ में घाटी बहुत संकड़ी होती है, उनके आकाश भी छोटा होता है, पृथ्वी भी छोटी होती है। इसलिए बीज उसके भीतर ना तो पकता है और ना अंकुरित होता है, केवल बीज पनपता पनपता है। माता से बीज पकने की और अंकुरित होने की केवल दो ही शक्तियाँ मिलती है। बाकी तो सब कुछ बच्चे को ही करना पड़ता है। माता केवल बाहर से भीतर से व्यवस्था जुटा देती है और माता कुछ नहीं करती है, संतुष्ट रहती है और सारा कार्य बच्चे को खुद का ही करना पड़ता है। शरीर का जोड़ शरीर ने स्वयं को ही करना पड़ता है। यदि गर्भ में बच्चा अपने शरीर को जोड़ करते करते रोक दे और ना कर दे तो माता जबरदस्ती उनके जोड़ को पूरा नहीं कर सकती। केवल वो बच्चे पर ही निर्भर है और जहाँ भी बच्चे के साथ कुछ शरीर में गड़बड़ होती है तो वह बच्चे की कमी से ही होती है, क्योंकि शरीर की कमी शरीर ही अपने भीतर रख लेता है। माता का कोई दोष नहीं होता, पिता का भी कोई दोष नहीं होता है। माता कोई अपने गर्भ के भीतर बैठकर अपने बच्चे को कोई संवारती नहीं है, क्योंकि संवरना तो बच्चे को आपको ही पड़ता है। संवारने का मतलब है माता कोई एक एक अणु बच्चे का जोड़ती नहीं है, माता तो केवल व्यवस्था जुटाती है।